नंबर 11 पे ध्यान दे। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग x बेस आप मान लीजिए ए, अदर वर्ड नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरे ब्रैकेट में 3 प्लस लॉग x। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं एक काम करूं यहाँ से, अगर इस x, ध्यान से सभी लड़के देखे पहले, इस log x को हम t मानते हैं। देखिए जब t मानेंगे तो क्या होगा, log x बराबर t। अच्छा अब आप एक बात जानते हो ना, जब आपने इसे t मान ही लिया है तो क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात, डिफ्रेंशिएट कराएंगे। और जब डिफ्रेंशिएट कराते हैं तो डी डी एक्स आप दोनों साइड में लगा देते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। आगे बढ़ाएंगे जब, तो ये 1 अपॉन एक्स होगा बराबर डी टी अपॉन कितना हो जाएगा डी एक्स। बात को समझ पा रहे हैं मेरी, ये इधर जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स बराबर डी टी। नहीं समझे मेरी बात को भाई, जिनको नहीं समझ में आता वो समझे पहले मेरी बात को, कि जो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की वैल्यू ही 1 अपॉन एक्स होती है, तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जब आपने याद कर लिया, सॉल्व कर लिया, इतना आ गया, तो आगे बढ़ाते हैं। अच्छा मैं इस फंक्शन को पहले आई के बराबर मान लेता हूँ। ठीक, आई बराबर कितना ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस लॉग एक्स बेसी 3 प्लस का लॉग x बेस सी। ठीक है, इसको मैंने i के बराबर लिया। आगे देखिए ध्यान से, i बराबर इंटीग्रेशन ये dx बटे x बराबर क्या लिखेंगे आप, dt। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, इतनी बात समझ में आ रही। जब आप इतना करेंगे तो ये मतलब ऊपर आप dt लिख देंगे कि नहीं लिखेंगे, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस का t, और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस का t। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब जहाँ पे लॉग इस वहाँ पे तो टी पुट कर सकते हो ना। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इधर देखिए सभी लड़के, अब आप जब इसे लिखेंगे, आप लिख लो, इसके गुणे में क्या आप 1 ले सकते हो नहीं ले सकते हो, तो जब ले सकते हो तो 1 प्लस का टी, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 3 प्लस का टी बराबर कितना आएगा, तो आप ए, देखिए समझो ये जो है किसके बटे में होगा, तो आप बताएंगे ए के बटे में। ठीक है, और प्लस लगाएंगे, ये किसके बटे में होगा, तो बताओगे आप बी के बटे में, यानी हो जाएगा 3 प्लस का टी। इसको समीकरण क्या मान देंगे आप, 2। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा। 1 अपॉन 1 प्लस टी और 3 प्लस का टी। जब इसका हर बराबर करेंगे तो ऐसे गुणा कराएंगे ना, त्रिछा, इसका इससे गुणा करा देंगे, और इस वाले के इससे। ठीक, और इन दोनों को नीचे है, जब गुणा कराएंगे तो हो जाएगा a 3 प्लस का t, और यहाँ b ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का t। कोई डाउट नहीं किसी को। और पूरे का बटे कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों को गुणा कराएंगे तो 1 प्लस t, और हो जाएगा 3 प्लस का t। नहीं समझे क्या मेरी बात को, सभी को बात समझ में आ रही ना। अब इससे इसको काट लेंगे आप, जब आप काट लेंगे तो बचे कितना, 1 बराबर a 3 प्लस का t और प्लस b इंटू में लिखेंगे 1 प्लस का t। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर समीकरण 1 में पुट करना है, फिर आगे जैसा होगा करेंगे। देखो एक बार आप a का गुणांक 0, दूसरी बार b का गुणांक 0। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो जब आप a का गुणांक लेंगे तो यहाँ लिख लीजिएगा, जब a प्लस 3 प्लस टी बराबर 0, तब 3 बराबर माइनस टी, या टी बराबर माइनस का 3। बात को समझ पा रहे कि नहीं। अब आप इसमें पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ रहेगा ये 1 के बराबर रहेगा, चलेगा, और इस पूरे की जगह पे कितना रखेंगे आप, तो आप देख रहे हैं 3 प्लस का टी कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा a इंटू 0। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस का आगे लिखो, यहाँ b इंटू, ध्यान से देखिएगा, ये आपको 1 दिख रहा तो आप 1 को लिखा रहने दो, प्लस यहाँ पे t है, बट यहाँ t की वैल्यू कितनी है, तो आप बताओगे -3, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आएगा। जब आप इससे आगे बढ़ा रहे होंगे तो 1 बराबर 0 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, माइनस का 2b। ये बात किसको समझ नहीं आई है, नहीं आया समझ में भाई, सिंपल सी बात, 3 में से 1 में से 3 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। 0 जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो -1/2 बराबर कितना आ जाएगा, b। सॉरी, मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, b। समझे मेरी बात को ना, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। अब आपने b की वैल्यू निकाल लिया, क्वेश्चन को नोट करिए, फिर मैं आगे a की वैल्यू निकालते हैं। हम यहाँ से अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं, और a की वैल्यू निकालने के लिए आप पहले ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या करो,
अभी आपने इस a का गुणांक 0 किया था, अब आप किसका गुणांक 0 करेंगे भाई? जब 0 b होगा तभी तो a मिलेगा। तो मैं जब इस यहाँ पे लिखूँगा, जब ध्यान समझिएगा, जब लिखेंगे 1 प्लस टी बराबर 0, तो तब क्या करेंगे आप? t बराबर कितना आएगा? -1। समझे मेरी बात को कि नहीं भाई? ये एक उधर जाएगा माइनस प्लस वाला, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। जब आप इसमें वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखेंगे आप 1 बराबर, ये a लिखा है तो रहने दो, और आगे आ जाओ, ये 3 लिखा तो रहने दो। t की वैल्यू कितनी है तो आप बताओगे 1। नहीं समझे आप मेरी बात को? नहीं समझ पाए भाई? ये प्लस है कि नहीं है? और जब ये माइनस की वैल्यू आएगी तो प्लस और माइनस माइनस ही तो हो जाएगा। और यहाँ लिखो प्लस b, और b इंटू कितना करोगे आप? 0। क्यों? क्योंकि ये देखा आपने मारा है ना कि नहीं, इसके बराबर क्या लिया? 0। 1 प्लस टी की जगह भी 0 रख दीजिए आप। अब आगे आ जाओ, तो यहाँ 1 बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? और एक 0 आ जाएगा, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 बराबर किसके? a। नहीं समझे मेरी बात को भाई? ये गुड़े वाला इधर आएगा तो किस में जाएगा? भाग में। तो आपने a की वैल्यू निकाल लिया 1/2। अब a और b की वैल्यू हम रख देते समीकरण 2 में। किस में रखेंगे? 2 में, इसमें। ठीक है, यहाँ लिखो समीकरण समीकरण 2 में a व b का मान रखने पर। बात को समझ पा रहे हैं ना? देखिए पहले सभी लोग ध्यान से, यहाँ पे समीकरण 1 आपको दिख रहा है, पहले आप इतना लिख लो, इतना लिखो। यहाँ से देखो, ये हो जाएगा 1/1 प्लस का t। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में कितना आएगा? 3 प्लस का t। ठीक है, बराबर, ये आपको यहाँ से a दिख रहा है ना, इसे a की जगह पे कितना रखेंगे? तो आप बताएंगे 1/2 रखेंगे, और इसके गुणे में कितना लिखा है तो बताओगे आप 1/1 प्लस का t। बात को समझ पा रहे ना? अब ये माइनस क्यों आया है तो देख लीजिए, माइनस इसलिए आया, b की वैल्यू कितनी आई थी तो आप बताएंगे माइनस का 1/2। देखो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, b बराबर आपने निकाला था -1/2, तो ये जो माइनस है ना, इसको क्या करेगा? इस वाले को क्या करेगा? माइनस बना देगा। प्लस है माइनस बना देगा, तो यहाँ जाएगा माइनस का 1/2 इंटू, ध्यान से देखो, ये कितना लिखेंगे आप? 1/3 प्लस का t। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। 1 कितना आएगा? 1 प्लस का t, 3 प्लस का t, बराबर आ जाओ। तो इसको आप 1 से 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए कितना बचेगा? 1 प्लस का t, और माइनस का हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस का t। बात समझ पा रहे कि नहीं? यहाँ तक किसी को डाउट है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब क्या, अब इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। इधर देखिए सभी लड़के, देखिए इधर। अब क्या करिए, इसके दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन ले लीजिएगा, समाकलन कर दो दोनों तरफ। तो इधर देखिए क्या बनेगा? इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी और 3 प्लस का टी। यहाँ पे आप dt लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1/2 लिखोगे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस टी। इधर देखिए सभी लोग, प्लस कितना लिखेंगे आप? प्लस, सॉरी यहाँ ये माइनस है ना, तो माइनस लगाइए, -1/2, 3 प्लस का टी, और यहाँ पे आएगा पूरे का मतलब ब्रैकेट बंद करो, यहाँ आ जाएगा dt। इसको अब आप इरेज कर दो, इसका कोई काम नहीं। इधर देखिए सभी लोग, अब इसका क्या कराएंगे तो आप कहेंगे इंटीग्रेशन अलग कराएंगे। इंटीग्रेशन 1/, कितना हो जाएगा? 1 प्लस टी, और यहाँ 3 प्लस का टी, ये आपका dt। इधर देखिए सभी लोग, ये हो जाएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन जब अलग अलग कराएंगे तो 1/2, 1 प्लस का टी आएगा, यहाँ dt रहेगा, माइनस का 1/2 लिखिएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस का t, और यहाँ हो जाएगा dt। बात समझ आ रही नहीं? इन दोनों, अब एक काम करो, चलो आगे बढ़ाओ। इस जगह से यहाँ से 1/2 कॉमन मिलेगा इसमें, तो 1/1 प्लस टी बचेगा dt, माइनस यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा तो आप बताओगे 1/2 कॉमन मिल जाएगा, है ना? 1/2 कॉमन मिलेगा, समझ में आ रही बात? क्योंकि ये अचर पद है, यहाँ 3 प्लस का t, और यहाँ आ जाएगा dt। अब आप इसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिएगा। ध्यान से देखो, 1/2 लिखो यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा? लॉग, आप बताओगे लॉग t, और t की वैल्यू 1 प्लस टी। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत नहीं है भाई। सुनो, 1/x बराबर लॉग x होता है। x यहाँ पे कितना आपके पास? 1 प्लस का टी, तो आप 1 प्लस टी रख दीजिएगा, माइनस 1/2, 1 बजे कितना करिएगा? 2, तो ये हो जाएगा लॉग, लॉग कितना लिखेंगे आप? 3 प्लस का टी। चलो आपने कर दिया, ये 3 कर दिया टी, प्लस कितना लिखेंगे आप? c। इतनी बात आई समझ में कि नहीं?
यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए, आगे करते हैं यहाँ इस जगह पे। अब एक काम करो, यहाँ से क्या दोनों में से 1/2 कॉमन दिख रहा है आपको? 1/2 कॉमन दिख रहा है ना, तो आप 1/2 को ले लीजिएगा बाहर, 1/2 मैंने ले लिया बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा? तो आप बताओगे log 1 प्लस का t और माइनस कितना हो जाएगा log 3 प्लस का t और प्लस कितना c, ये ब्रैकेट बंद करो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 1/2 लिखो और ये log m इसे मानो और इसे n मानो, तो फार्मूला क्या बनेगा? log m बाई n, m की वैल्यू 1 प्लस का t, तो आप 1 प्लस टी लिखो और यहाँ 3 प्लस का t और यहाँ ब्रैकेट बंद करो, प्लस कितना लिखो c। इतनी बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप क्या करिए, यहाँ से लिखो 1/2 और ये लिखो log और यहाँ पे ये 1 लिखना पड़ेगा आपको और प्लस ये t के बराबर क्या माना था आपने? तो आप बताएंगे log e की पावर x और बटे में कितना 3 प्लस log x बेस e प्लस c। इतनी बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? किसी को डाउट तो नहीं है? अब इसी को उठाकर कहाँ रख दो? समीकरण 1 में। समझ पा रहे मेरी बात को? यानी आप लिखो समीकरण 1 में, ये रखने पर तो समझ जा रहा ध्यान से, यानी कि इसके बराबर इतनी वैल्यू आ गई ना। समझ पा रहे मेरी बात को? तो यही तो मुझे प्रूव करना था। ये देखिए, ये दोनों आपस बराबर ना, ये देखो ये दोनों आपस बराबर है कि नहीं है? बराबर है। तो अब आप यहीं पे लिख सकते हो क्या, I बराबर, यही तुम्हारा क्या आ गया आंसर 1/2 और यहाँ log ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस का log x बेस c अपान 3 प्लस log x बेस c और ब्रैकेट बंद करो प्लस c। ये तुम्हारा आंसर है। बोर्ड पे लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, इंटीग्रेशन x³ प्लस का 3 अपान में x³ माइनस 3x। तो जब कभी भी क्वेश्चन तुम्हें ऐसा दिखे कि ये हर की पावर और अंश दोनों की पावर सेम हो, तो उस कंडीशन पे आप इस हर से अंश को क्या कर दिया करो? भाग कर दिया करो। बात को समझ पाए कि नहीं? अगर पावर सेम दिखे तो हर से अंश को भाग करो। ठीक, देखिए मैं भाग करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे x³ माइनस 3x को भाग करेंगे हम x³ प्लस 3 से। देखो पहली बात समझो, भाग का रूल क्या होता है? मुझे पहली पावर को कट करना होता है। अब आप सोचो, यहाँ पे ये x³ है और यहाँ पर x³ है, कितनी बार ले जाया जाए कि मुझे x³ मिल जाए? तो आप कहेंगे एक बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x³ और जब इसका इससे भी गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3x। तो अब यहाँ पे देखो, ये माइनस ये प्लस ये कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे आप? सबसे पहले 3 लिखोगे। क्या लिखोगे? या फिर प्लस का 3x लिखो और प्लस कितना लिखो? 3। बात समझ पाए कि नहीं? कितनी बार भाग गया? एक बार, वो सही में आ जाएगा। जो नीचे बचा है वो कहाँ चला जाएगा? अंश में, और हर वाला तो हमेशा हर में ही रहेगा। बात को समझ पा रहे कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? अब आगे देखो, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक सही और क्या करेंगे आप? 3x प्लस 3 बटे में कितना आ जाएगा? आप बताओगे x³ माइनस 3x। देखो बात समझ आए कि नहीं? कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब जब आप इतना बना लिए हैं तो इसका आप पहले करा दो डिफ्रेंशिएट अलग अलग। ठीक है, जब आप डिफ्रेंशिएट अलग अलग करा रहे होंगे तो उस कंडीशन पे बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx प्लस हो जाएगा यहाँ 3x प्लस 3 बटे में कितना आएगा? तो बताओगे आप x³ और यहाँ पे माइनस 3x और यहाँ पे कितना लिखेंगे आप? dx। बोलो इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? x होती है। और इसको आप ऐसे 3x प्लस 3 बटे में क्या करो? x को ले लो कॉमन। किसको कॉमन ले लो? x को। जब आप x को कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा? x² माइनस का 3। इतनी बात आई समझ में? क्या हो जाएगा यहाँ? dx। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं हो रहा? आगे बढ़ाओ। जब आप आगे बढ़ा रहेंगे तो x प्लस अंडर रूट 3x बटे में x। अच्छा एक बात बताओ, इसका क्या हम इस तरीके से स्क्वायर लिख सकते हैं? रूट 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब 3 का। हाँ, इस तरीके से करेंगे तो फिर भी कितना मिलेगा? 3 ही मिल जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि इसको मैं एक फार्मूले में कन्वर्ट कर ले जाता हूँ तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब इसे a मान लेता हूँ, इसे क्या मान लेता हूँ? b।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक्स प्लस का रूट 3, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस रूट का 3। बोलो इतनी बात आई समझ में कि नहीं? ऊपर प्लस का 3 छूट गया, इसको लिख लीजिए। समझ पा रहे बात को? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आपने इतना कर लिया तो अब आप इससे मान लेते हैं क्या, समीकरण 1। समझ आ रही है बात को? अब इतने को जब सॉल्व कर रहे होंगे इस वाले भाग को, इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हैं जब पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे केवल इस भाग को, तो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस का 3 बटे में कितना x, और यहाँ x प्लस का रूट 3 लिखेंगे और x माइनस का रूट 3 लिखेंगे। बोले इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसमें क्या करेंगे, सभी के एक को, इसको जब लिख रहे होंगे तो इसको लिखेंगे इस तरीके से a बटे एक्स प्लस इसे कैसे लिखेंगे, तो आप बताओगे हो जाएगा b बटे रूट एक्स, यानी x प्लस रूट 3 आएगा, और प्लस यहाँ लिखेंगे c बटे कितना, तो आप बताओगे x रूट 3। बात को समझ पा रहे कि नहीं? इससे आप समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। बात समझ आ रही ना? अब आप क्या करेंगे इसमें, देखिए ध्यान से, इसका करेंगे हर बराबर। तो जब आप हर बराबर कर रहे होंगे तो उस कंडीशन पे क्या होगा जरा देख लीजिएगा ध्यान से। x प्लस का रूट 3 तो रहेगा, x माइनस रूट 3, इधर वाले में कुछ नहीं करेंगे। देखो जब इसका मैं हर का लासा ले लूँगा, हर का लासा लेंगे तो हर का लासा आ जाएगा x प्लस का रूट 3 और x माइनस का रूट 3। बात समझ पा रहे कि नहीं? लासा का मतलब सेम नंबर, अगर अलग अलग नंबर तो उन सभी का करेंगे गुणा, ठीक, सबका इसमें कर लेंगे गुणा, ठीक है। अब क्या करिएगा इसमें, अब इसका हर बराबर करने के लिए बात में ध्यान से सुनिएगा, यानी कि सभी के हर में कितना हो गया, ये सबके हर में हो गया, इसमें x है तो किस किस की ज़रूरत होगी, तो आप बताएंगे इतने की, x प्लस का रूट 3 और x माइनस का रूट 3, यानी a का हम किससे गुणा कराएंगे, x प्लस का रूट 3 और यहाँ x माइनस का रूट 3। ये बात है समझ में कि नहीं है? सभी समझ में आ रहा ना? जिसके हार में जो नहीं होगा उसी से क्या करा देंगे, गुणा। देखो इसके हार में ये चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, तीनों में से क्या चीज़ नहीं है, तो आप बताओगे एक x नहीं है, दूसरा x माइनस का रूट 3 नहीं है। बात समझ आ रही कि नहीं? अगर मैं इस वाले की बात करूं, इसका हर क्या है, तो आप बताएंगे x माइनस रूट 3, तो क्या चीज़ नहीं है इसके हर में, बताओ क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो आप बताएंगे ये चीज़। समझ पा रहे कि नहीं भाई? ये चीज़ तो तुम्हें दिख रही ना, इसमें ये चीज़ ही नहीं है। अब ये चीज़ नहीं है तो इससे क्या करा देंगे आप, गुणा, यानी c कितना हो जाएगा x और यहाँ x प्लस का रूट 3। बोलो बात को समझ पा रहे कि नहीं? किसी को डाउट तो नहीं हो रहा? क्या आप इसे काट देंगे? जब आप काट देंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3x प्लस का 3 बराबर, चलो एक काम करो, इतना पहले आप नोट करिए, फिर मैं इसके इरेज। आप क्या करते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज करता हूँ। क्या करनी है ध्यान से देखिए, बचेगा मेरे पास कितना, तो आप बताएंगे इधर क्या था, 3x प्लस का 3 था, इतना था ना, इधर देखिए सभी लोग, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 3 बराबर कितना बचेगा, a ब्रैकेट में x प्लस रूट 3, फिर x माइनस का रूट 3, फिर आगे प्लस b उसकी बाद कितना हो जाएगा x, और यहाँ कितना आएगा x माइनस का रूट 3, ठीक है, और यहाँ कितना है c, कितना बचेगा आपके पास, तो आप बताओगे x और ये c है, ठीक है, और यहाँ x प्लस का रूट 3। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब मैं इसको करता हूँ इरेज, ध्यान से देखिए मेरी बात को समझिए सभी लोग, यानी कि अब मुझे ABC की वैल्यू निकालना है। ABC की वैल्यू निकालने के लिए एक बार देखो, यहाँ से आपको जो a बटे b यानी कि a बटे x लिखा था कि नहीं, तो उस कंडीशन पे आप x बराबर कितना ले लेंगे, 0। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले लिखा था यहाँ a बटे x प्लस का b बटे x प्लस का रूट 3, और यहाँ लिखा था प्लस c बटे x माइनस का रूट 3। बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक बार इस x बराबर 0, दूसरी बार इसके बराबर, तीसरी बार इसके बराबर 0, तो मुझे ABC की वैल्यू मिल जाएगी। समझिए जब आपने इतना 0 लिया, समझिए ध्यान से इधर सभी लोग, जब आपने इसके बराबर 0 लिया तो उस कंडीशन पे 3 इंटू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 3 आएगा बराबर a। समझिए ध्यान से, यहाँ पर ये x, इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे आप, तो आप बताएंगे 0 प्लस कितना आएगा, रूट 3। इसकी वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 0 माइनस का रूट 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो थोड़ा सा मैं ऐसा समझा रहा हूँ आप लोग को, समझिए। इसकी जगह पे कितना रखोगे, 0। जब आप इसकी जगह पे 0 रखो, सुनो मेरा ध्यान से, जब इसकी जगह पे 0 होगा तो 0 से हम किसी भी नंबर को गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। और इसका भी पूरा क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि x के बराबर कितना रखेंगे आप,
बात को समझ पाए कि नहीं? यदि आप चाहें तो इसमें वैल्यू पूरा रख करके भी कर सकते हैं, बट करने से कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। आप इतने में काम चलाओ। देखो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ बचेगा कितना 3 बराबर कितना आएगा, तो देखो जीरो जुड़ो घटाओ कुछ नहीं फर्क पड़ता, कितना बचेगा √3, इधर माइनस का √3, √3 गुणे √3 कितना होता है, तो आप बताएंगे 3, नहीं है तो पता कर लो, यानी कि 3 √3 गुणे √3 आंसर 3, वो भी किसका, माइनस का। समझ पा रहे बात को? अगर हम इसको इससे कट कर देंगे तो उस कंडीशन में a बराबर कितना आएगा, -1। बोलो बात समझ आए कि नहीं है, किसी को डाउट तो नहीं है? अगर हम निकालेंगे, अब सुन लो पहले ध्यान से, यहाँ अब की बार किसके बराबर 0 रखेंगे, तो आप बताओगे यहाँ से, देखिए ध्यान से, अब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ x माइनस x प्लस √3 बराबर 0। जब आप x प्लस √3 बराबर 0 रखेंगे तो उस कंडीशन पे x कितना मिलेगा, तो आप बताओगे x बराबर माइनस का √3 मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? भाई ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, आपको हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब आप इतना करेंगे तो समझिए ध्यान से, इस जगह पे मैं वैल्यू जब पुट करूँगा तो आप समझना मेरी बात को, इस जगह पे रखेंगे आप कितना, यानी कि 3 इंटू माइनस का √3 और प्लस का 3। समझिए मेरी बात को, कोई डाउट तो नहीं है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस जगह पर इतना हो जाएगा। भाई ये आपका 3 लिखा है और x माइनस √3 तो लिख दिया, प्लस 3 तो 3 लिख दिया। और देखो यहाँ पे आपने x प्लस √3 बराबर 0, यानी ये x प्लस √3 दिख रहा है, इसके प्लस में कितना रखेंगे आप, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या मुझे लिखने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं, आप समझ चुके हो। और इसके प्लस में भी, इसके प्लस में कितना आ जाएगा, 0। समझ पा रहे बात को कि नहीं, ये पूरा 0 हो जाएगा। और जब इस जगह पे रख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ प्लस तो है ही नहीं ना, प्लस वाला होता तो 0 भी हो जाता, तो यहाँ मैं डायरेक्ट कितना इतना लिखूँगा, प्लस का x मतलब माइनस √3, और फिर आ जाओ आगे, तो यहाँ पे माइनस √3 और माइनस का 3। समझ पा रहे बात को, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये प्लस c आपको हो जाएगा 0 लिख दो आप। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये माइनस √3 होगा, इसको आप देखिएगा, ठीक है। ये माइनस √3 था ना, तो ये √3 रहेगा। आगे c आपका 0 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से कुछ कॉमन मिलेगा तो आप कॉमन ले लो, 3 कॉमन मिलेगा तो माइनस का √3 और प्लस का 1, इधर कितना आएगा, तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ से इसके अंदर गुणा करा दिया जाए, इसको गुणा कराएं, जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये √3 इंटू √3 तो कितना आ जाएगा आपका 3, यानी b ये आपका आ जाएगा 3, ठीक है। और वो भी किसका आएगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका भी गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, बताएंगे आप, प्लस का 3 आएगा, और प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा, 3 आपका 3 रहेगा, और यहाँ माइनस √3 प्लस का 1, और इधर b ये कितना हो जाएगा 6। अगर यहाँ से b निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, या आप इसको लाएंगे बटे में, कितना हो जाएगा आपका, तो 3 माइनस √3 और प्लस 1 बटे में 6 बराबर कितना b, इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा, यानी कि माइनस का √3 प्लस 1 बटे 2 बराबर b, इतना आएगा। आप क्या करते हैं, सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको इरेज कर देता हूँ, इसको देखना ध्यान से। आपकी बार मैं पुट कर दूंगा x माइनस √3 बराबर x ले लूँगा, ध्यान समझना, ए बी की वैल्यू को आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ से अब आप रखिएगा x माइनस √3 बराबर 0, बात को समझ पा रहे हैं ना। जब रखेंगे तो यहाँ x बराबर कितना आएगा, तो आप बताओ दोगे √3, बात समझ पा रहे हैं। देखो एक बात समझो, जब आप x बराबर √3 रख रहे होंगे तो समझिए ध्यान से, ये आपको x दिख रहा है तो आप इस जगह पे पुट कर, अच्छा मैं इसी जगह लिख देता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पे √3 आ जाएगा, 3 तो रहेगा, और x यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका √3 आएगा। इधर देखिए प्लस का क्या करेंगे आप, 3, इस 3 को लिखेंगे, और एक काम करो, x माइनस √3 कहाँ पे, x माइनस 3 यहाँ रखेंगे 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट a इंटू 0 कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए x माइनस, ये भी कितना हो जाएगा आपका पूरा, b आपका 0, और यहाँ c देखना ध्यान से, c लिखिए x की जगह कितना लिखना होगा, तो आप बताओगे √3, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, तो बताओगे आप √3 प्लस का √3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप क्या करिए, आप ध्यान से देखिएगा, जब आप इतना करेंगे तो आगे लिखिएगा √3 3 इंटू √3 प्लस का 3 आएगा,
और यहाँ पे 0, इन सबको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बचेगा c। अच्छा एक बात बताओ, आप क्या करो, इसको आप इससे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा भाई। 1√3 और 1√3 मिला करके 2√3, तो यहाँ c इंटू ये 3 रहेगा और √3 रहेगा, इंटू में कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 2√3 आएगा। इतनी बात समझ पा रहे कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब आगे क्या करो, 3 आप ऊपर लिख देते हैं, देखिए यहाँ से 3√3 प्लस का 3, और इसको जब आप इससे गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा भाई। √3 गुणे √3 आंसर 3, और 3 का फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे 6c। इधर से कॉमन क्या मिलेगा, तो आप बताओगे कॉमन मिलेगा 3, तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस का 1 बराबर 6c। ठीक है, आप इसे लिख दो 6c। तो इस तरीके से आ जाएगा 3 और ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस का 1 बटे में कितना आएगा, तो बताओगे 6 बराबर c। समझ पाए मेरी बात को। यहाँ से आपने क्या किया, इस गुणे वाले को भाग में कर दिया, अब आ जाएगा 2। यानी आपने क्या किया, यहाँ तक सभी लोगों ने a b c की वैल्यू निकाल लिया। अब a b c की वैल्यू उठा करके मुझे समीकरण 2 में रखना होगा। उससे पहले आप इस पूरे क्वेश्चन को आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सुधार लेना। आप यहाँ पे c नहीं, सॉरी यहाँ पे a होगा, c चाहिए, c के चल रहा था ना, c के साथ में c के बराबर। अब अच्छा एक काम करो, मैं इस सबसे पहली बात तो ये बताओ कि समीकरण 1 मेरे पास लिखो। यहाँ पे आपको लिखना होगा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में a बराबर -1 कमा b बराबर -√3 प्लस 1 बटे 2 कमा c बराबर यानी कि +√3 प्लस 1 बटे 2। चाहे ये प्लस ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप लिखो यहाँ पर रखने पर। ध्यान से समझिए, जब आप रख रहे होंगे तो उस कंडीशन में मेरा समीकरण 1 था जो आप बताएंगे, यानी 3x प्लस 3 बटे में था x ब्रैकेट में x प्लस का √3 और x माइनस का √3, x माइनस √3 बराबर, आप ध्यान से देखिएगा, a बटे x था और एक जगह पे -1 बटे कितना आ जाएगा x प्लस b। तो आप देख पा रहे हैं b, तो इस कंडीशन पे ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस। क्या बन जाएगा, माइनस बनेगा। अच्छा जब माइनस बनेगा तो यहाँ हो जाएगा √3 प्लस का 1। अब आप जब इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट खुलता है ना तो ब्रैकेट चिन्ह बदलता है ना। और यहाँ पे इसके बटे में कितना है 2, तो 2 लिखो, और इसके बटे में था x प्लस का √3। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। प्लस लिखेंगे आप c, और c की वैल्यू दी कितनी है, तो आप बताएंगे √3 प्लस का 1 और बटे में कितना 2, और इसके बटे में था x माइनस का √3। बात समझ पा रहे कि नहीं, इतना आपने कर दिया, वैल्यू पुट कर दिया। अब आप क्या करिएगा, इनको दोनों तरफ से ले लीजिएगा रूट, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जब आप इंटीग्रेशन ले लेंगे, इसको आप मतलब ब्रैकेट में लिखिएगा यहाँ dx। ठीक है, अब मुझे इसी के बराबर चल रहा था क्वेश्चन, आप इसकी वैल्यू निकाल लो ध्यान से समझ करके। सबका इंटीग्रेशन आप अलग अलग करा दो, जब अलग अलग कराओगे तो 1/x, वो भी किसका, माइनस का dx। और यहाँ माइनस इंटीग्रेशन √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 बटे 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस का √3। ठीक है, dx प्लस लिखिएगा इंटीग्रेशन यहाँ √3 प्लस 1 बटे में 2 x माइनस का √3, और ये क्या हो जाएगा, dx। कोई दिक्कत तो नहीं है आपका हाथ। जब आपने इतना किया तो इसमें से जो अचर पद है उसको आप कॉमा ले लीजिएगा। अच्छा मैं अगर इसकी बात करूं तो माइनस इसमें बाहर आ जाएगा, बचे कितना, इंटीग्रेशन 1/x होता क्या है, तो बताओगे आप log x। कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस यहाँ से देखो, यहाँ से ये पूरा कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट को आप कॉमा ले लेंगे तो इतना आएगा बटे में कितना 2। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं। बचे कितना, इंटीग्रेशन के अंदर 1/x प्लस का √3, और ये हो जाएगा आपका dx। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, तो आप बताओगे √3 प्लस 1 बटे 2 कॉमन बचेगा, तो यहाँ मिलेगा, तो यहाँ बचे कितना, तो आप बताओगे 1/x माइनस का √3 dx। इतनी बात आ रही है समझ में सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आए क्या करेंगे, यहाँ से हो जाएगा माइनस का log x, और यहाँ हो जाएगा माइनस का √3, और ये हो जाएगा आपका -1 बटे 2, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 log x होता है, तो x प्लस कितना आ जाएगा √3। बात को समझ पा रहे कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं। देखो
अगर ये पूरा x इसको मान लेते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे t, फिर आपका यानी कहने का मतलब dx बराबर dt मिलेगा, कोई भी चेंजिंग इसमें नहीं होगा। इसीलिए आप क्या करिए, डायरेक्ट इसको आप कन्वर्ट कर दीजिएगा किसमें, log x में, और log x की वैल्यू जो दी है वही लिख दीजिएगा। और प्लस यहाँ पे लिखो √3 प्लस का 1/2, और इसको भी जब आप log में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा log मॉड के अंदर x माइनस √3 प्लस का c। ये आप कर दिए इस तरीके से। अब इसमें से कुछ कॉमन मिलेगा क्या? आपको कॉमन नहीं मिलेगा। अब आप इसमें माइनस प्लस आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करिए, ये जो वैल्यू आई है उठाकर किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। किस में रखेंगे आप? जब आप समीकरण 1 में यानी लिखेंगे समीकरण 1 में, आप बताओगे f इंटीग्रेशन x प्लस 3 बटे में x और x प्लस का √3 x प्लस का x माइनस का √3 बराबर, ये पूरा आया है ना, तो आप इसको डायरेक्ट लिख दो का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो आप पहले इतना नोट कर लो, फिर हम रख देंगे, केवल इसके पहले x आ जाएगा, बाकी आपका वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। आप इसे नोट करिए पहले से। अरे आई स्टूडेंट, अब जो थोड़ा सा बचा हुआ भाग है, इसकी वैल्यू इतनी आई ना, ये जो वैल्यू इसकी इतनी है, इसको उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे। 1 में रखने का मतलब केवल इसके पहले क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, बाकी ये सेम रहेगा, क्योंकि x प्लस का ये फंक्शन था। तो आपने क्या किया, इसमें लिख दीजिए। मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ यानी ऊपर लिख के इसको इरेज करके। चलो, अब आपने जब इतना लिखा तो आप समीकरण 1 जब लाएंगे तो यहाँ पे आप क्या ऐड करेंगे, x माइनस का फिर सेम log x, ठीक। फिर कितना, तो आप लिखेंगे माइनस √3 माइनस 1/2, फिर लिखोगे log, यहाँ से आ जाएगा मॉड के अंदर x प्लस का √3, ठीक है। फिर आप कितना करोगे, प्लस का कितना करोगे आप, यहाँ से √3 प्लस 1/2, और यहाँ हो जाएगा log मॉड के अंदर x माइनस का √3, और यहाँ हो जाएगा प्लस c, ठीक है। अब यही तुम्हारा आंसर आया। यदि आप आंसर मैच करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हो, x को एन रहने दीजिएगा और इस वाले पूरे भाग को आप उठा कर के आगे लाइएगा। जब आगे लाएंगे तो हो जाएगा प्लस का √3 प्लस का 1/2 log मॉड के अंदर x माइनस का √3, और फिर आप क्या करेंगे, इस वाले को लिख दीजिएगा माइनस √3 माइनस 1/2, ठीक है ना। log हो जाएगा x प्लस का √3, और ये log x सबसे बाद में चला जाएगा, माइनस का log x प्लस का c। ये तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। अच्छा, किसके बराबर चल रहा था ये, तो आप बताएंगे x की पावर 3 प्लस 3 बटे में x³ प्लस का 3x dx, अच्छा सॉरी माइनस, ये आ गया अब आपका फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं, ये x³ है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात ना, लेट आप x² बराबर कितना मानिए, y। इतनी बात समझे आप मेरी। मैंने क्या किया, जहाँ पे x² वहाँ पे मैंने कितना ले लिया, y। जब आपने इतना लिया तो उसके बाद क्या बनेगा, ध्यान से देखो, y बटे y प्लस 1 और y स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे होगा y प्लस 4 dx, d इसे कर सकते हो आप x। इतनी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब आप इतना करेंगे तो आगे क्या होगा, यहाँ से इसको समीकरण आप मान लीजिए 1। देखिए इधर, जब आपने इतना समीकरण 1 माना तो उसके बाद यहाँ y बटे, ध्यान से देखो, y प्लस 1 और y प्लस 4 बराबर आप करो a बटे इस वैल्यू को y प्लस 1 प्लस यहाँ b बटे कितना करो, y प्लस का 4। इतनी बात आप समझ पा रहे कि नहीं। जब आप इसका हर बराबर कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में y बटे y प्लस 1 और y प्लस 4, यहाँ इसका हर बराबर करेंगे तो y प्लस का 4 था यहाँ, ठीक, 4 इंटू में a प्लस b इंटू में y प्लस का 1 बटे में कितना आएगा, y प्लस 1 और y प्लस का 4। कोई दिक्कत तो नहीं है। इस वाले से इसको आप कट कर देंगे, कट हो जाएगा ना। जब कट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ y बराबर y प्लस का 4 इंटू में a प्लस b इंटू में y प्लस का 1। अब आप 1/12 क्या करेंगे, 1/12 लिखेंगे आप, जब y प्लस का 4 बराबर 0 तो तब y बराबर कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। इतनी बात को समझ पा रहे ना।
जब यहाँ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, माइनस का 4 बराबर यहाँ हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा आपका 0 इंटू ए प्लस क्या लिखेंगे बी, और यहाँ -4 प्लस का 1। समझ पा रहे हैं बात को। जब आप आगे बढ़ाएंगे तो -4 यहाँ से कितना बचेगा, तो चलो इस जगह से लिखो। आप जब यहाँ लिखेंगे ये हो जाएगा -4 बराबर क्या करेंगे आप, -3b। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये आया सभी को समझ में? भाई 4 में से अगर 1 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 में से -4 घट जाएगा तो -3 बचेगा, और ये माइनस कट जाएगा, और जब कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 4/3 किसकी वैल्यू, बी की। इतनी बात समझ में आई ना सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब की बार लेंगे इसके बराबर 0, ठीक है। तो आप लिखेंगे जब y + 1 बराबर 0, तो तब y बराबर कितना आ जाएगा, -1। इतनी बात समझ पा रहे ना? अच्छा, हम हर बार 0 क्यों ले रहे हैं पता है आपको? मुझे a और b की वैल्यू निकालना है। भाई a की वैल्यू तभी आएगी जब b 0 होगा, और b की वैल्यू तब आएगी जब a 0 होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? जब आप इसमें वैल्यू पुट कर रहे होंगे इस वाले में, तो यहाँ कितना लिखेंगे आप, तो बताएंगे आप -1 बराबर, देखो यहाँ इसकी जगह पे कितना आएगा, तो -1 प्लस का 3 इंटू में a, और यहाँ कितना आएगा प्लस का b इंटू 0। नहीं समझ पाए आप? समझ नहीं आ रहा? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ाओ। तो जब आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा -1 बराबर प्लस का 3 आ जाएगा, और यहाँ इंटू में a आएगा, ठीक, और इस जगह पे 0 आएगा, ये पूरा 0 आएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। यानी -1 बटे कितना आएगा, 3 आएगा बराबर किससे, a। आपने a और b की वैल्यू निकाल लिया कि नहीं निकाला? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इसको आप चाहें तो मान लो समीकरण क्या 2। अब समीकरण 2 में a और b की वैल्यू पुट कर सकते हैं आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में a व b का मान रखने पर, जब रख रहे होंगे तो इधर देखिए, समझिए ध्यान से, यहाँ क्या हो जाएगा, y बटे y + 1 और y + का 4 बराबर किसके, इस a की जगह पे कितना रखेंगे आप, -1/3, और ये बटे में कितना रहेगा, y + का 1 प्लस b की वैल्यू क्या है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से 4/3, तो आप लिखो यहाँ 4/3, और इसके गुणे में कितना आ जाएगा, तो y + का 4। इतनी बात समझ आ रही ना? जब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन लेंगे तो y + 1 y + 4, ठीक है। अब यहाँ क्या रहेगा, dx, और बराबर यहाँ कितना रहेगा आपका, इंटीग्रेशन 1 - 1/3 y + का 1, और यहाँ प्लस आ जाएगा 4/3 y + का 4। आता हूँ यहाँ से, देखिए आगे आओ, ध्यान से देखो। इसमें से क्या करो, आप पहले लिख लो इस जगह से, इंटीग्रेशन y/y + 1, और यहाँ y + 4, और यहाँ लिखो dx। ध्यान से समझिए सभी लोग। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों में से अगर हम 1/3 कॉमन ले लें तो क्या किसी को दिक्कत होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ कितना बचेगा, इंटीग्रेशन -1/y + का 1 dx, और यहाँ प्लस कितना बचेगा, 4/y + का 4, और यहाँ सॉरी इसको मैं अभी अलग अलग नहीं करूँगा, इसको भी एक में रहने दूंगा, यहाँ लिखूँगा dx, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, ठीक है। इधर देखिए, अब आगे आ जाओ। यहाँ पे इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट अलग अलग करें तो क्या बनेगा, देखिएगा, इंटीग्रेशन y बटे y + 1 और y + का 4, ये तो आपका ठीक रहेगा, dx भी रहेगा, 1/3 भी कॉमन रहेगा। इधर देखिए सभी लोग, यहाँ से क्या करेंगे आप, जब इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो -1/y + का 1 dx अलग हो गया, प्लस इंटीग्रेशन 4/y + 4 dx को आपने क्या किया, अलग कर लिया। इतनी बात को समझ पा रहे हैं आप? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन दे दे बाहर तो क्या किसी को दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन से मान माइनस बाहर आता है। y/y + का 1 और y + का 4 dx बराबर -1/3। ध्यान से देखिए, माइनस मैंने बाहर ले लिया तो इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा कितना, y + का 1 dx और प्लस इंटीग्रेशन 4/y + का 4 dx। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए।
अब क्या करते हैं ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया था, y बराबर कितना लिया था, एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर के बराबर y। तो अब मैं उल्टा प्रोसेस करता हूँ, इसमें पुट कर देता हूँ, यहाँ जहाँ पे x जहाँ पे y है वहाँ एक्स स्क्वायर पुट करो, यहाँ हो जाएगा आपको क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी एक्स, तो माइनस 1/3 रहेगा ही रहेगा, और यहाँ से आएगा आपका 1 इंटीग्रेशन, ये माइनस रहेगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 1। इतनी बात को समझ पा रहे कि नहीं भाई, ये माइनस तो ये चल ही रहा ना, मैंने इसको बाहर कर लिया इंटीग्रेशन के अंदर से, तो कॉमन लिखा है तो मैंने, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा एक काम करिए, ध्यान से देखिए, सॉरी ये माइनस आपको कॉमन नहीं होगा, ये गलती से लग रहा है, इसको आप मत लगाइएगा, ठीक है। इसका लेने का मतलब पूरे में से माइनस कॉमन होगा, जब यहाँ लेंगे तो ये भी आपका चिन्ह बदलेगा। बात समझ पा रहे कि नहीं, केवल आप इतना रखिए, और यहाँ कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन प्लस का 4/x² प्लस का 4, और ये हो जाएगा आपका dx। बात समझ पा रहे कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप पहले इतना नोट करिएगा, आगे करो, फिर देखते आगे करते, इसको इरेज करके देखो। इस जगह से आप क्या करेंगे, इसको पहले लिख लीजिएगा, इसको लिखा रहने दो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन x² प्लस 1 और बटे में हो जाएगा x² प्लस का 4 dx। इसके बराबर क्या चल रहा, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ आप 1/3 लिखोगे और पूरे के ब्रैकेट, ध्यान से देखो, इस 1 का स्क्वायर कर सकते हो आप, ठीक है, और इस 4 का मतलब आप 2 का स्क्वायर कर सकते हो। 2 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगी वैल्यू a की, किसकी वैल्यू होगी, a की। और अच्छा एक काम करो, पहले एक स्टेप लिख लो, माइनस का इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 dx, और यहाँ प्लस अच्छा 4 को मैं बाहर दे सकता हूँ ना, बिल्कुल बाहर दे सकता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ आ जाएगा x² प्लस का 4। अब dx लिखो। यहाँ एक काम करो, अगर हम एक काम करें, ठीक है, देखो ये 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं, और इस 4 को अगर हम 2 की पावर 2 लिख दे तब भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से देखो, इसको हम x ही लेंगे और इसको क्या ले लेंगे a, तब मेरे पास एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस का a² dx बराबर हो जाएगा 1/a, और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x/a प्लस c। इस फार्मूले की सहायता से हम आंसर को ला देंगे। ध्यान से देखिएगा, आगे जब बढ़ा रहे होंगे तो इसका जगह पे 1/3 तो आपको लिखना होगा, ये लिख दीजिए वाला 1/3, ठीक। अब जब इस जगह पे फार्मूला यूज कर रहे होंगे तो ये माइनस भी पहले लगा होगा, इसको आप देखिएगा, ठीक। जब आप माइनस पहले लगाएंगे तो यहाँ लिखेंगे a, ध्यान से देखो a कितना है तो 1/1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे चलेंगे tan इनवर्स, और जब tan इनवर्स x से लेंगे, x की जगह पे x है बट a की जगह पर 1 है, बात को समझ पा रहे हैं ना। प्लस क्या करिएगा, ये प्लस लगा दो, 4 है पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ, यहाँ पर भी ये x रहेगा और a कितना रहेगा 2, तो फार्मूला यही लगेगा 1 कितना करेंगे आप a, और a के प्लस में कितना लेंगे आप 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे tan इनवर्स x की जगह पे x है बट a की जगह पे 2, और प्लस कितना हो जाएगा आपका c। कोई डाउट तो नहीं है, डाउट नहीं है तो आप एक काम करें, काम ये करें 2 से 2 को काट दें, ठीक है, और यहाँ 1 से 1 भाग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर 3 से गुणा भी करा सकते हैं अंदर, लेकिन नया स्टेप में करो, एक स्टेप छोड़ दीजिए, रुक जाओ, यहाँ से आप 1/1 रहने दो क्योंकि गुणा कराएंगे दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ x से 1 से भाग करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 2 कितना आ जाएगा आपका tan इनवर्स x/2 ये आपका रहेगा, इसको कोड में आता है बंद करके दो, ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस कितना c। अब 1/3 से आप कर दीजिए गुणा और माइनस वाली संख्या को पीछे कर दो, या फिर आप यहीं पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब इससे गुणा कराएंगे तो 1 का गुणा x से और 1 का गुणा 3 से, तो माइनस का 1/3 आ जाएगा, ये बिल्कुल आ जाएगा। आगे लिखो tan इनवर्स x प्लस का यहाँ आ जाएगा 2/3, नहीं समझे आप, 1 का गुणा 2 से 2 आएगा और 1 का गुणा 3 से, और इसके बटे में 1 ले सकते हो ना, तो 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, इतनी बात समझ में आ रही होगी। tan इनवर्स कितना हो जाएगा x/2 और प्लस कितना c, यही तुम्हारा आंसर, या फिर मैं प्लस वालों को पहले कर दूँ, ठीक है, प्लस वालों को पहले करोगे तो चलो चाहिए पर रहने तो, यही तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। अब अभी से नोट कर लो, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, ओके।